गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दा गुरुपदकञ्जं कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जं जासुवचनरविकरनिकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। प्रभुपद प्रीतिन सामुझि नीकी, तिनई कथा सुनि लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुवर की। ये तर्क का विषय नहीं है मेरे भाई बहन। मन बुद्धि वाणी से अगोचर संत स्वरूप परमात्मा स्वरूप संतों के जीवन चरित्र अपनी मन बुद्धि वाणी से, ये तर्क का विषय नहीं है। तो भगवान के चरणों में जिनको प्रीति है, तर्क वितर्क वाली बुद्धि नहीं है, उसको तो ये कथा मधुर लगेगी। गुरुदेव का चरित्र बहुत सुनना पसंद आएगा मेरे भाई बहन। कल एक प्रसंग मेरे सामने आया बम्बई मनर भाई के घर का। उन्होंने कहा पापा का ये प्रसंग बताना, लड़कियों का फ़ोन आया था। सब दिन होता न एक समान, आर्थिक स्थिति सबकी बदलती रहती है। जवानी में कुछ उनका बिजनेस चलता नहीं था, बम्बई में रहते थे, अभी भी रहते हैं। जो काम करते उल्टा पड़ता। सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर भी कोई कार्य शुरू करते तो नुकसान ही नुकसान होता। अकेले बेटे उनके पिताजी के वो रहे। उनके पिताजी नाराज हो गए, तू कुछ कमाता करता नहीं है, अब मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। गुजरात में विरमगाम के पास बनी गांव के वो रहने वाले बोले मैं गांव में ही पड़ा रहूँगा। इनको दुख लगा कि पिताजी घर पर ना आए तो जीवन क्या काम का, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सायन में रहते हैं, उनके कजिन चचेरे भाई बोरीवली रहते हैं। कुछ नर्वस होके 2 दिन उसके घर रहने चले गए। वहाँ वो भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगे, रघुवर तुमको मेरी लाज। वो गाते रहे, रोते रहे। सद्गुरुदेव भगवान स्वप्न में दर्शन दिए कि बम्बई से तुम्हारी लेन देन कम है, आज मैं तुम्हारे प्रारब्ध को यहाँ से बदल देता हूँ, मेरे हाथ में जल दो लाओ। स्वप्न में। अब यहाँ तो स्वप्न दर्शन ऐसा हुआ और दूसरे दिन
पिताजी का पत्र आया कि मैं आ रहा हूँ। 2 दिन में वो बम्बई आ गए और 20,000 रुपये लेके आए कि तेरे काम चलाने के लिए ले लें। वो 20,000 रुपये में क्या सद्गुरुदेव भगवान ने भेजा कि आज भी उनका सुचारू रूप से आर्थिक संकट नहीं है, जीवन चल रहा है। सद्गुरुदेव भगवान तो मनर भाई को लगा मैं तो रघुवर तुमको मेरी लाज, और ये गुरुवर बीच में कहाँ से आ गए। वो रघुवर गुरुवर को अलग अलग मानते थे, लेकिन रघुवर किसको किस स्वरूप में आकर कौन सा काम कर देते हैं, श्रद्धा हो। जयपुर में 62-63 की करीब बात है, सद्गुरुदेव भगवान के पास रहने वाले एक माता जी अचानक सुबह 8 बजे घर पर आए। हम लोग बहुत राजी हो जाते थे कोई गुरु भाई बहन आ जाए ना, क्योंकि जयपुर में हम अकेले, तो हम राजी होते कि चलो गुरुदेव के कुछ समाचार मिलेंगे। हम उनके लिए अपनी परिस्थिति जैसे भी हो, लेकिन बहुत आदर प्यार से उनको का साथ हम राजी हो जाते। उन्होंने आकर गीले कपड़े सुखाए करे। पिताजी ने पूछा अभी आप कहाँ से आए? बोले मेरा क्या ठिकाना, घूमती घामती मैं तो आ रही हूँ। पर बोले अभी तो कोई ट्रेन नहीं आती है। बोले पिताजी से मुंह से निकल गया और सुबह जल्दी आती है, बोले ट्रेन लेट हो गई थी। ठीक है। बोले आपने स्नान कहाँ किया? कोई स्टेशन गाड़ी बहुत खड़ी रह गई, गाड़ी में से उतर के प्लेटफॉर्म पे नल बह रहा था, वहाँ नहा लिया। बोले कौन सा स्टेशन था? बोले अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने तो सब सच्चा मान लिया, कुछ कल्पना भी नहीं कि हमको ये उल्लू बना रहे हैं या इनके मन में क्या है। चाय पानी नाश्ता कॉफ़ी वगैरह जो लेते थे, 10 बजे बाज़ार खुलता। उनको पुष्कर में कोई बहन की शादी होने वाली, उनके लिए कुछ चांदी का सामान खरीदना था। पिताजी को बोले मेरे साथ चलो। उस दिन गुरुवार था, हमारे गलता जी जाने का नियम। पिताजी बोले ठीक है चलो। अब 10 साढ़े 10 बजे निकले, क्योंकि बाजार ही देर से खुलता, सर्दी के दिन थे। करीब 1 बजे घर पर लौटे हो। आज की तरह कुकर और गैस का ज़माना तो था नहीं। अब कोई मेहमान है, उनके लिए गर्म भोजन रखना है तो सिगड़ी प्राइमस जलाओ चेताओ, देर लगती है। फिर वो आने के बाद उनको भोजन वगैरह कराया। वो 2:30-3 बजे बोले मुझे पुष्कर की बस में आप बिठाने आ जाओ। तो पिताजी ने कहा आज तो बहुत देर हो गई, हम कायम 1 बजे घर से निकलते थे, तो 3 बजे पिताजी को वहाँ नियम में बैठने का समय रहता था। बोले आज तो मैं 3 बजे तक तो निकल पाऊँगा गलता जी जाने के लिए। मैंने कहा शाम को लौटने में देर हो जाएगी, गृह कार्यों की जिम्मेदारी है, आज मैं नहीं आ रही हूँ। बोले ठीक है। पिताजी गलता जी गए। गलता जी में तो सब पहचानते हैं। वह मंदिर के पुजारी वगैरह दौड़ते आए, पुरुषोत्तम जी आज तो महाराज जी पधारे थे। महाराज जी पधारे थे? बोले हाँ। कब? बोले प्रातःकाल जल्दी आए थे। साथ में कौन कौन था? बहनों के 2-3 बहनों का वर्णन किया, उसमें ये माता जी का भी वर्णन था। थोड़ा मन खिन्न हो गया पिताजी का, ग्लानि से मन भर गया कि इन्होंने इतनी हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया। वो गलता जी में स्नान करके आए थे, जो गीले कपड़े सुखाए, तो बोले भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। श्री पतित पावन जी भगवान की गुफा में जाकर थोड़े गदगदित हो गए कि हे गुरुदेव, हमारा ऐसा कौन सा अपराध जो आप दर्शन भी नहीं दिए हमें और आप सीधे निकल गए। हर गुरुवार को हम जाते, मैं पिताजी साथ में, तो मेरे को तो कोई ऐसी अनुभूति नहीं होती, बैठी बैठी माला जपती रहती। पिताजी 3 से 4:30 बजे तक ध्यान में बैठते तो कभी प्रत्यक्ष भी उनको गुरुदेव के कुछ समाचार मिल जाते थे।
तो 4:30 बजे उठते तब मेरा पहला प्रश्न रहता, पिताजी आज की क्या खबर है। कभी खबर होते कभी नहीं होते। उस दिन देर से गए थे, देर से आए, अंधेरा हो गया, 7:30 करीब बज गए थे। जैसे आए बेल बजाई, दरवाज़ा खोलने गई, उतावली से पूछा, पिताजी आज के कुछ खबर। मेरे को बोले धैर्य रखो। भगवान को प्रणाम किए, फिर गदगदित भाव से बोले, हमारा कोई बहुत भारी अपराध हो गया। जो सद्गुरुदेव भगवान पधारे थे जयपुर और अपने को दर्शन नहीं हुए। बोले, मैं बोली क्या बात है। बोले हाँ, वो माता जी वहीं से आई थी। बोले मेरे को भी थोड़ा दुख लगा कि ऐसा ये खिलवाड़ क्यों करते हैं अपने साथ। बोले भगवान की जैसी इच्छा, पर चिंता मत करो। बोले दुखी मत हो। मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की वहाँ गलता जी में। सद्गुरुदेव भगवान की आवाज़ आई, चिंता मत करो, रविवार को वापस आ रहा हूँ। रमा को बोलना शाम का मेरी रोटी तैयार रखे। बोले 2 दिन ही तो बाकी है, शुक्र शनि, रविवार को गुरुदेव वापस पधारेंगे। चलो ढाढ़स बन गया, राजी हो गए। रविवार को दोपहर में 1 बजे घर का काम निपटा कर सिगड़ी, कोयला, बर्तन, सारा सामान लेकर, गाड़ी तो थी नहीं उस वक्त हमारे पास, तांगे में सामान लेके और फिर पहाड़ चढ़ के मैं, पिताजी, छोटे 2 भाई, तीसरा भाई तो बहुत छोटा, वो तो कुछ नहीं उठा सकता, पहाड़ चढ़ के सारा सामान लेके गए। पहुँचते पहुँचते 2:30-3 बज गए थे। उतावली में ऊपर प्रणाम करने नहीं गए। कभी 4-5 बजे तक गुरुदेव आ जाएंगे, अभी तो कमरा धोना है, रसोई बनानी है, सिगड़ी वगैरह जलाना। गुरुदेव उबला हुआ जल लेते थे, पानी गर्म करना है, फिर वो ठंडा करना है। तो पतित पावन जी भगवान के पास प्रणाम करने नहीं घर जा पाए। वहाँ पर कुआं था। पिताजी बोले चल मैं जल्दी जल्दी पानी खींच के लाता हूँ, तुम जल्दी जल्दी कमरा साफ करो। गुरुदेव यहाँ रुकेंगे। कमरा साफ किया, फिर स्नान किया और गुरुदेव की रसोई आदि की तैयारी में लग गए। पिताजी ऐसे ही आंख बंद करके बैठे थे। कुछ भाजी भाजी अमन्या करने में मुझे थोड़ी मदद करी और फिर मेरे को बोले, गुरुदेव की आवाज़ आई कि तुम ऊपर प्रणाम करने भी नहीं गए। बोले मैं प्रणाम करके आता हूँ। मैं बोली मैं तो पहले ये रसोई की तैयारी में लगी, मेरी ओर से आप प्रणाम कर लेना पतित पावन जी भगवान को। पिताजी ऊपर जाके आए, फिर आंखें बंद करके बैठ गए। सर्दी के दिन जल्दी शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता, करीब 5 बजने वाले। मन कहा कि अभी तक तो गुरुदेव नहीं पधारे। घर से निकले तब माँ को इस बात में विश्वास नहीं था कि चिट्ठी नहीं आई, तार नहीं आया, और ऐसे कैसे आप कहते हो रविवार को आएंगे। ऐसे मैं फालतू का पहाड़ चढ़ने नहीं आती हूँ, मेरे को नहीं चढ़ा जाता है। गुरुदेव आ जा तो मेरे को खबर करना। अब गलता जी कहाँ, घर कहाँ, गांव में कौन खबर देने जाए, फ़ोन वगैरह तो सुविधा नहीं थी। बोले नसीब में होगा तो माँ को दर्शन होगा, नहीं तो हरी इच्छा। अब 5-5:30 बजे मैंने पिताजी से कहा गुरुदेव आए नहीं, अब सर्दी के दिन है, हमारे पास बिस्तर वगैरह नहीं है। पिताजी बोले नहीं आए, रात को देर से भी आए तो अपने यहाँ रात सो जाएंगे। मैं बोली लेकिन अपने पास कुछ साधन नहीं है, अपने 4 जने 5 जने, 3 भाई छोटे। तो बोले इन लोगों को घर भेज देते हैं। भाइयों को कहा आप लोग चले जाओ। पहाड़ के नीचे तक वो लोग साइकिल पे आए थे तो उनकी साइकिल लेके बोले आप लोग निकल जाओ। अब पिताजी तो फिर आंख बंद करके बैठे हुए और भाई लोग घर पर बैठे। तो खजाने वाले रास्ते में से चांदपोल बाजार की ओर से ये लोग पहुँचे और उधर अजमेर रोड, मिर्जा इस्माइल रोड ऊपर से गुरुदेव की गाड़ी आमने सामने रास्ते में घर के नीचे इकट्ठे हो गए। नीचे ये भैया वगैरह मिले तो बोले रमा और पुरुषोत्तम भाई कहाँ हैं। बोले वो तो गलता जी में है। बोले चलो चलो जल्दी। ऊपर खिड़की में से माँ ने दूर से देखी, हार लगा हुआ फूलहार, गाड़ी आ रही है तो गुरुदेव की गाड़ी है। तो बोले कि गुरुदेव तो ऊपर आएंगे, उनको मालूम नहीं कि बच्चे नीचे आ गए, उनसे बात कर रहे हैं।
तो बोले ऊपर गुरुदेव पधारेंगे, मैं जल्दी साड़ी बदल लूँ। तो उसमें लगी, गुरुदेव के दर्शन उनको नहीं हुए। अब भाई लोगों ने जाके कहा माँ गुरुदेव आ गए, चलो जल्दी। अब उन्होंने कहा था खबर दोगे तो मैं आऊँगी। इस तरह से उनको खबर मिले, दर्शन नहीं मिले। फिर वो सब तांगा करके आने के लिए निकले। गुरुदेव यहाँ मैंने पिताजी से पूछा कि 6 बजने वाले, अभी तक कोई खबर नहीं है, गुरुदेव आएंगे कि या नहीं आएंगे। पिताजी बोले चिंता मत करो, बोल रहे मैं आ रहा हूँ, अपने घर के नीचे गाड़ी पहुँच गई है। बोले गाड़ी आ गई है? आधा पौना घंटा हुआ, नीचे से चिल्लाने लगे अरे पुरुषोत्तम जी, महाराज जी आ गए आ गए। अब मंदिर जहाँ गुरुदेव जिसमें रुकते हैं वो थोड़ी सीढ़ियाँ ऊंची हैं। हम लोग दौड़े जल्दी, तब तक गुरुदेव आधी सीढ़ी पे आ गए थे। साथ में कृष्णा मैन थी, वो माता जी भी थी। कृष्णा मैन ने पूछा कि आप लोगों को गुरुदेव ने तार दिया था क्या? बोले हमने रास्ते में पूछा कि शाम का भोजन का आपका प्रबंध कहाँ होगा। तो गुरुदेव बोले थे कि मेरा भोजन गलता जी में तैयार होगा। तो बोले आपको तार दिया था। तो हम मुस्कुराए, हम कुछ बोले नहीं। तो गुरुदेव ने जवाब दिया अरे भाई हमारा बेतार का तार चलता है। ऐसी करुणा करें। ऊपर पतित पावन जी भगवान को प्रणाम करने सब साथ में गए। माता जी वह साथ में थी। पिताजी ने थोड़ा कहा इन्होंने हमको बहुत नचाया। गुरुदेव बोले स्वभाव की बात है। बोले अपने अपने स्वभाव से सब चलते हैं, सबके किसी का स्वभाव कैसा, किसी का कैसा। गुरुदेव ने भोजन पाए, थोड़ी देर बैठे, संतोष करा, बातें की और रात को ही आगे जाने के लिए निकल गए। कभी कभी ऐसे पिताजी के पास प्रत्यक्ष समाचार मिल जाते थे। आज कई लोग सहज भाव से पूछते होंगे कि आज की इतनी महंगाई विषम परिस्थिति में आपका निर्वाह कैसे होता है। मेरे को खुद को पूछ लेते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न न देगो। जो सबका पालनहार है, सबको पालता, वो हमको भी पालता है। तम तसा में भजा में हम। गीता जी में श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है योग क्षेम वहाँ में वो अपना ध्यान रखते हैं। पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबका दातारा। चींटी को कान, हाथी को मन, वही तो पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है, बहन आपका निर्वाह कैसे चलता है। सद्गुरुदेव भगवान ने एक तो व्यवस्था की थी। पिताजी को चिट्ठी में एक बार लिखा था रमा की चिंता नहीं करना, पारव तीजे निर्मयों सोई करिए कल्याण। देखिए भविष्य के लिए भी उन्हीं को सारी चिंता है। तब गुरुदेव ने जो व्यवस्था की थी उसका 90 रुपये ब्याज मैंने आता, तब तो 90 रुपये में काफ़ी पूरा हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ी 90 रुपये में पूरा होता है। तो कैसे कैसे वो रास्ता खोलते हैं, कैसे कैसे अपने साधन बनाते हैं। शुरू में तो मनहर भाई बहुत मेरा ध्यान रखते रहे। जब सद्गुरुदेव भगवान ने लीला समेटी उसके बाद बहुत ही कसौटियाँ हुई। गुरुदेव की हाजिरी में जैसे सबको गुरुदेव का कुछ डर था, फिर जैसे सबको स्वतंत्रता आ गई, डर निकल गया। तो कई प्रकार से निर्बल जानकर सताया जाता था, कई प्रकार की कसौटियों में से पसार होना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा कि स्वमानी जीवन, किसी से लेने की आशा अपेक्षा नहीं। आज मनहर भाई को भी जितना हो सके उनका ऋण कैसे चुकाए, ये बराबर वापस लौटाने को प्रयत्न होता है। किसी की लेने की इच्छा नहीं है। और सद्गुरुदेव भरोसे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, उन्हीं के भरोसो दृढ़ चरणन केरू। नहीं तो कहाँ योग्यता, लेकिन आज संतोष है, सादा जीवन है, सरल जीवन है, जीवन जरूरियातें कम है। बहुत आनंद से
संतोष से जीवन यापन हो रहा है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, जरूरत से ज़्यादा 1000 गुना है, कोई खामी नहीं है। कुछ आता नहीं, कभी जाहिर में बोली नहीं, कैसे प्रोग्राम चालू करवाया, कैसे कथा चालू करवाई, कैसे बोलना सिखाया। माइक में कभी ऐसे सबके सामने ऊपर चढ़ के बोली नहीं, व्यासपीठ पे कैसे बैठा जाता है, ये कैसे सब चालू हुआ। शुरू में तो व्यवसाय के हेतु से कथा प्रारंभ नहीं की थी, कोई कल्पना भी नहीं थी। अंतरात्मा कहता था शरीर ब्राह्मण का नहीं है, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। लेकिन मेरे साथ कुछ जो लोग जुड़ गए तो लाभ लेने लगे, सीधे पैसे लेने लगे। वो पैसे लेने के कारण मेरे साथ जुड़ गए। मैंने कहा ये तो बड़ा खराब हो रहा है, नाम तो मेरा ही आएगा, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। अचानक बम्बई जाना हुआ। श्री राम किंकर जी मनर भाई के घर आए, उन्होंने परिचय करवाया, ये मेरी धर्म बहन है, गुरुदेव की दी हुई, ये भी राम कथा करती है। उन्होंने पूछ लिया निछावरी में क्या लेती हो। पहले तो निछावरी नहीं समझी मैं। बोले क्या लेते हो आप कथा के बदले। मैं बोली महाराज जी कुछ नहीं लेते, ये गलत करती हो। बोले समाज दुरुपयोग करेगा आपका, ज्ञान मुफ्त में नहीं पचता है, मांगो मत, लेकिन बिना मांगे जो मिलता आपको लेना चाहिए। आपके जीवन निर्वाह के हेतु आपको आवश्यकता है तो आपका अधिकार है, और यदि आपके पास ज़्यादा जीवन जरूरियात के लिए नहीं चाहिए तो आप अपने हाथ से सत्कार्य में लगा दो, लेकिन ले लिया करो। वहाँ वो लोग भी गलत लाभ ले रहे थे, यहाँ महाराज जी ने सावधान किए, तब से लेने लगे। लेकिन धार्मिक संस्थान में कहीं भी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ परमार्थ कार्य चल रहा हो, वहाँ नहीं लेते। क्यों कि वैसे ही कई बार ज़्यादा आ जाता है, परमार्थ कार्य में लगा देते। इतने सालों से 30 साल से करीब कथा प्रसंग प्रारंभ हुआ गुरुदेव की असीम कृपा से। गुरुदेव कहते थे जितनी गहराई में जाओगी रत्न हाथ में आएंगे। शुरू में तो लगता था ये किताब में आखिर तो पुस्तक है, इसमें क्या रत्न भरे हैं, लेकिन मानस जी अथाह सागर है, जितनी गहराई में जाओ। अभी हम तो तट पर ही ऐसे खड़े हैं, कहाँ गहराई। कितने कितने महान मुर्गन्य पंडित विद्वान PhD करते हैं। ये अद्भुत दिव्य अलौकिक शास्त्र सद्गुरुदेव भगवान ने हाथ में दिया। एक बार पत्र में लिखा था, चाहे मुझे छोड़ दो, मुझे न चाहो, पर भजन न छोड़ना, वो तुम्हारे जीवन का परम धन है। भविष्य के लिए क्या क्या वो इंगित करते रहते हैं। मेरे भाई बहन, कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। कई प्रोग्राम में खूब लाभ लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, इसकी कदर, सत्संग की कोई वैल्यू नहीं। और कई लोग सत्संग के लिए पागल हो जाते हैं, गदगदित हो जाते हैं। सत्संग की महिमा मोसन होई न प्रति उपकारा, ऐसा ऐसा भी भाव व्यक्त करते हैं। तो ये तरह तरह के लोग, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कई जगह धोखेबाजी भी, विश्वासघात भी, ऐसे ऐसे भी खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से आज उन्होंने कहा था हो सके तो ऐसे करना, कभी ऐसे मत करना। अब तो प्रमोद भी बहुत ध्यान रखता है, लेकिन जीवन जरूरियात ही कम है कि कभी कुछ कमी नहीं पड़ती है, कुछ लेना नहीं पड़ता है। वो बराबर जब जितना जो चाहिए बराबर पूरा करते, हर क्षण, हर दिन, हर जगह वो प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में हमारा ख्याल रखते हैं। बस उनके हो जाओ। अभी व्हाट्सएप में एक संदेश आया, भीगने का शौक है, भीगना चाहते हो तो वर्षा में मत भीगो, सद्गुरु शरण चले जाओ, वर्षा थोड़ी देर आके रुक जाएगी,
कब भिगाएगी, कब सुखा देगी, सद्गुरु कृपा कायम भिगाती रहेगी। सद्गुरु शरण में रहो, आप भीगे रहोगे, आप कभी भी सूखे नहीं हो जाओगे। और वही सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा, हम भीतर से बाहर से उन्हीं कृपा रूपी अमृत वर्षा में भीगे रहते हैं। हरखै निरखी राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन चरणांकित तो ये दिव्य भूमि, जहाँ से जहाँ सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण पड़े हैं, वो इंद्रपुरी भी उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसे अनेक गांव, अनेक स्थान सद्गुरुदेव ने परम पवित्र किए। कौन सी भूमि है जहाँ वो नहीं पधारे? वो तो हमारी क्षुल्लक बुद्धि में हमें कम ज्ञान है, कहाँ का हम तो थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन वो हर जगह हर क्षण व्यापक रूप से भी कण कण में है, और वैसे प्रत्यक्ष रूप में भी कितनी जगह पधारे, कितने भक्तों का, कितने शरणागत का, कितने भी अपनी शरण में आए हुए का कितनी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक ही जीव का, और अनेक जीवों का रोज नया अनुभव मिलता है। सोचा भी न हो ऐसी उनकी परिस्थिति के अनुकूल कई लोगों के बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कई बातें सुनने को मिलती हैं कि बहन परिस्थिति नहीं थी, काम चालू किया, कल्पना नहीं थी कि इतना सुंदर काम आयोजन हो जाएगा, फिर भी जितना सोचा था उतना खर्चा हुआ ही नहीं है। तो कितने लोगों का अनुभव है मेरे भाई बहन, ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की शरण जा। देखिए अभी एक प्रसंग बहुत ही सुंदर है, कल्पना नहीं हो सकती है। करीब 5 साल हो गए ये घटी घटना है। मानस पाठ के जो मंडल है ना, हम 2 बार यहाँ मंडल वाले आए थे, उस मंडल में वो भाई पाठ में आते हैं। पटेल है, राजकोट में रहते हैं, नाम हरिभाई है। एक ही बेटा, नाम केतन है, उसके भी छोटा 1.5-2 साल का बच्चा था। अब वो बिल्कुल निर्दोष, लेकिन पान खाने की आदत, तो धंधे पे कारोबार पे जाता, घर से निकलकर अपनी गली की नुक्कड़ पे एक पान वाला, वहाँ से रोज वो पान खाने के लिए थोड़ी देर रुक जाते। रविवार का दिन था, गांव में उसका ससुराल, पत्नी बच्चे को लेके मैके गई थी, तो उसका फ़ोन आया, बच्चा रो रहा है, आज रविवार है, छुट्टी है तो आप आ जाओ ना। ये जो इमिटेशन गहने होते हैं ना, उसका उनका कारोबार, तो रविवार को दुकान बंद थी। तो स्कूटर लेके निकल रहा था, तो उसके पिताजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले बच्चा रो रहा है, फ़ोन आया तो ज़रा उसको घुमाने के लिए ले जाओ। बोले तो उसको घुमाने जाना है तो गाड़ी लेके जाओ। उनकी जो भी छोटी गाड़ी होगी, आल्टो वगैरह, वो कुछ लेके निकले थे। वो पान वाले के यहाँ पान खाने के लिए रुके, वहाँ कोई 2-3 लड़के और खड़े होंगे। वो पान वाला भी कुछ जानकर रोज वहाँ खाता, पटेल ही हो शायद। उसने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? वो जो लड़के थे उसका किसी से झगड़ा होगा, और उनके मित्र वहाँ से जिनके साथ बहुत भारी झगड़ा हो गया, उसका फ़ोन आया होगा कि तुम लोग मुझे मदद के लिए जल्दी आ जाओ, और वो रिक्शा ढूंढ रहे होंगे, नहीं मिल रही होगी। तो पान वाले को पूरा पता नहीं कि इनको क्यों जल्दी जाना है, क्या है। बोले रिक्शा नहीं मिल रही, हमें एक जगह जल्दी पहुंचना है, ऐसे बात कर रहे होंगे। वो पान वाले ने केतन से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? वो जुबेली त्रिकोण बाग जो भी रास्ता है, बोले वो उस साइड जा रहा हूँ। तो बोले इनको भी वहीं जाना है, तुम्हारी गाड़ी में कौन कौन है? बोले मैं अकेला हूँ। तो इनको भी ले जाओ ना। बोले रिक्शा नहीं मिल रही है। अब ये बच्चे को कुछ मालूम नहीं, उसने उनको बिठा लिए, और जहाँ पहुँचे वहाँ तो बहुत भारी भीड़ थी, झगड़ा हो गया था।
और इतना झगड़ा बढ़ गया कि चाकू चला दिए, हत्या हो गई थी। अब ये लड़के बोले यहाँ हमको उतारो गाड़ी में से, इतनी भीड़ क्यों है। उसी के साथ मित्र जिन्होंने फ़ोन किया था उन्हीं के द्वारा ये सब खून खराबा हुआ था। तो ये भी देखने के लिए साथ में नीचे उतर गया कि क्यों भीड़ है, देखे तो सही। तो लड़के घबरा कर वो खून वून देखकर जल्दी भागे कि अरे हम भी कहीं पकड़े जाएंगे। उसमें मिले हुए थे पर बोले हम भी पकड़े जाएंगे, भागो यहाँ से। बोले हमको आगे उतारना। तो ये लड़का सोचे भाई यहाँ ये खून खराब हुआ तो इनको आगे जाना, बैठ जाओ बोले। अब वो जो जिनको मार दिया था चाकू वो इस लड़कों को, बच्चों को पहचानते होंगे कि ये भी इनके साथीदार मिले हुए हैं, और वो दौड़ के इस गाड़ी में बैठे। उन लोगों ने गाड़ी का नंबर लिख लिया। अब ये केतन को तो कुछ मालूम नहीं, उसने इनको आगे जाके उतार दिया। वो तो गया ससुराल, बच्चे को घुमा फिरा के रात को 11 बजे घर लौटा। और गर्मी के दिन होंगे तो छत में ही सब सोए कि आराम से वो भी सो गया। सुबह 8 बजे पुलिस आई, चलो बोले तुम हत्या के केस में तुम्हारा नाम है। बोले कौन सी हत्या, क्या मैं तो कुछ जानता नहीं। बोले तुम्हारी गाड़ी का नंबर है, तुम वहाँ से भागे हो। अब चिंता में इनके पिताजी वगैरह वो भी साथ में गए। पुलिस बोले घबराओ मत, हम तुम्हारे बच्चे को मारेंगे करेंगे कुछ नहीं, लेकिन इसको आना तो पड़ेगा। गए, FRI जो लग गई, केस दाखिल हो गया। सामने वाले पक्ष ने इनको भी, इसका भी, लड़के का भी नाम लिखवा दिया कि ये भी इसमें मिला हुआ है। केस चलने लगा। अब मेरे को ये पाठ के कारण परिचय हुआ था तो मेरे प्रति उनको ज़्यादा श्रद्धा भाव, मेरे पास रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैं अमेरिका जा रही थी, मेरे को बोले कि बहन एक बात कहें। मैं बोली बोलो। बोले 2 साल से केतन का केस चल रहा है, बार बार तारीख पड़ती है, और बोले अब फाइनल उसका चुकादा आने वाला है, हो सकता है अगले सप्ताह में रिजल्ट आ जाए। आप भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा बच्चा छूट जाए, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं। मैं बोली देखो सत्य हो तो सत्य की विजय होती है, सत्य की कसौटी होती है, सहन करना पड़ता है, पर थोड़ा धीरज रखो, भगवान पार लगा देंगे। आश्वासन देकर मैं तो अमेरिका चली गई। किसी से वहाँ का मेरा फ़ोन नंबर लेकर मैं वहाँ पहुँची और 2-3 दिन के बाद फ़ोन आया, बहुत रो रहे थे। बहन केस में हार गए। वो 3 बच्चे के साथ मेरे बेटे का भी नाम, 4 जनों को आजीवन कैद की सज़ा हो गई। अब वो तो दुखी हो गए। छोटा बच्चा उसको 1.5 साल का, कोई कमाने वाला नहीं, पिताजी रिटायर लाइफ जीवन जी रहे थे, ये बच्चा ही कमाता था। अब मेरे को वहाँ चैन नहीं कि हे भगवान, ऐसे आपके दरबार का न्याय ये बिल्कुल निर्दोष है, इसकी रक्षा करो। प्रार्थना में और तो हम क्या कर सकते हैं। मैं फिर उनको 2-4 दिन में फ़ोन करती रही। बोले 8 दिन में एक बार मिलने देते हैं। वहाँ वो खाता पीता नहीं है, कुछ भी नहीं, रोता रहता है। और बोले घर में भी वातावरण दुखी, उसका बच्चा भी पापा पापा करके रोता रहता है, हम क्या करें। बोले अब वो तो, मैं बोली अब मैं तो 2 महीने बाद आऊँगी, वहाँ आके कुछ मेरे से बन पाएगी, आपको मदद करूँगी। लेकिन बोले अब तो सज़ा पक्की हो गई, तो अब तो हाई कोर्ट में हम अप्लाई करें और वहाँ केस चले, लंबा केस चलता है, कब रिज़ल्ट आए। मैंने कहा तब तक तो ये बच्चा जिएगा या ख़त्म हो जाएगा। खाना पीना छोड़ दिया, कब तक ये जी सकेगा। घर वालों की क्या दशा। 2 महीने बाद में आई, घर वाले सब हड्डी। वो बच्चा बोले देख नहीं पाते उसका चेहरा, माँ बाप रोते रहते, उसकी पत्नी रोती, वो बेटा वहाँ जेल में रोता रहता। राधनपुर में मैं जिनके यहाँ रुकती हूँ वो वकील है महेश भाई मुलानी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह चाहते हैं।
मैंने सोचा उनकी कुछ मैं सलाह लूँ। मैंने उनका महेश भाई ऐसी घटना घटी है, आप कुछ मदद कर सकते हो? बोले कि मैं तो सिविल कोर्ट में ही काम करता हूँ, हाई कोर्ट में तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे खास मित्र जानने वाले योगेश भाई लाखानी, वो अहमदाबाद हाई कोर्ट के बड़े अच्छे नामी वकील है, उनको ये बात करें हम। मैं बोली क्या करें? बोले हरि भाई को आप फ़ोन करो, आज मुझे भी अचानक अहमदाबाद जाना है, वो राजकोट से तुरंत रवाना हो जा, मैं सुबह जाऊंगा, वहाँ से रात को लौटूंगा, तो राधनपुर से तो 2.5 घंटे का रास्ता। बोले मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊंगा और शाम तक मैं वहाँ हूँ। राजकोट से पहुँचने में 4-5 घंटे लगेंगे, तो बोले तुरंत निकल जाएं, पूरी फाइल लेके आए। और बोले मैं साथ में जाऊंगा और योगेश भाई लाखानी को ये केस बता देंगे। अब वहाँ हमारी जाति का रघुवंश समाज का महापरिषद का मिलन था अहमदाबाद में, उससे कुछ महीने पहले, 4-6 महीने पहले, तब उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था, पूरे इंटरनेशनल रघुवंश समाज के उसमें, तो स्टेज पर मुझे बुलाया था। अब वो योगेश भाई लाखानी उसके प्रमुख थे, लेकिन कोई भी पब्लिक कार्य करें तो सबके जीवन में संघर्ष तो आता ही है, विरोधी वातावरण भी होता है। तो उनका कुछ समाज में बड़ा विरोध खड़ा हुआ होगा, तो माइक में बोलते बोलते थोड़े गदगदित हो गए और दुखी हो गए। मेरा उनका ज़्यादा कोई परिचय नहीं, लेकिन उनका दिल का दुख देखकर मैं थोड़ा हिम्मत करके पास में गई और मैंने कहा कि योगेश भाई, वो बड़े वकील, वो छोड़कर, अपना काम छोड़कर समाज सेवा में लगे थे, तो बोले मैं सब छोड़ के समाज के कल्याण हेतु सेवा स्वीकार की और समाज ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसे करके वो दुखी हो गए थे। तो मैंने जाके कहा कि देखो योगेश भाई, जो सत्कार्य करने निकलते हैं तो उसको संघर्ष तो सामना करना ही पड़ता है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के शब्द हैं कि संघर्ष में जीवन उन्नति का सोपान है। मेरे को बोले बहन, मुझे ऐसे शब्द सब बोलना नहीं आएगा, आप माइक में मेरे लिए बोल दो। मैंने कहा मेरे को तो क्या बोलना, तो मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा देखो योगेश भाई इतने थोड़े नर्वस हो रहे हैं, लेकिन संत जन हमें बल देते हैं। हमारे सद्गुरुदेव के शब्द हैं कि संघर्ष के बिना उन्नति होती नहीं, ये संघर्ष में जीवन में हमें और उन्नति मिलती है, हमारा मार्ग खुल जाता है। ऐसे सब थोड़ी बात की, वो इतने राजी हो गए। बोले बहन, कोई भी कभी भी काम हो तो आप मुझे बताना, बस इतना मेरा परिचय। और महेश भाई से मैंने कहा योगेश भाई तो मुझे इस तरह से जानते हैं, तो बोले कि हाँ मैं बात भी करूँगा कि बहन ने ये केस भेजा है। हरि भाई को फ़ोन किया, आप वहाँ पहुँच जाओ। वो जल्दी से मेरे कहने पे 1500 पेज की फाइल बन गई थी 2 साल में उसकी। वो लेके सब बेचारे अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ जाकर, और हमारे पास तो सद्गुरुदेव भगवान को प्रार्थना के सिवा कोई बल नहीं, तो वहाँ वो पहुँच गए। योगेश भाई तो बड़े वकील, बहुत ही अनुभवी, थोड़े से पेज पलटे और समझ गए, बोले बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। आखिरी में एक बार इसका नाम है, बाकी कोई काम धंधे में इस बच्चे का नाम नहीं है बोले। अब उसने मेरे को वो हरि भाई से कहा कि देखो आप निश्चिंत हो जाओ, हो सका तो मैं 8 दिन में आपके बच्चे को घर भिजवा दूंगा। वो राजी हो गए, गदगदित हो गए। तो बोले कि योगेश भाई आपकी जो फीस लगे, लेकिन किसी भी तरह मेरे बच्चे को छुड़वा दो। तो बोले वैसे मैं ऐसे केस के 2 लाख रुपये लेता हूँ, लेकिन व्यास गद्दी पर से ऑर्डर हुआ है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन दूसरी बार आओ तो कुछ लेके आना। हरि भाई ने मुझे ऐसे फ़ोन किया कि बहन मैं कितना लेके जाऊँ, उन्होंने ऐसे कहा है दूसरी बार आओ तो कुछ लेके आना।
अब मुझे सब्जी का ही मोल ताल करना नहीं आता है। मैंने कहा बच्चा छूट जाए तो जो भी ले लें। मैंने कहा ऐसा करो, दूसरी बार जाओ तो कम से कम आधा तो लेके जाओ, 1 लाख लेके जाओ, सुविधा है? बोले बहन सुविधा तो नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुमने ये केस दाखिल कर दिया? तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोले उस कौन से वकील के साथ? नाम बताया। बोले वो तो मेरा ही जूनियर है। बोले उसके साथ कितने रुपए में? बोले 50,000 में। तो बोले पहले उसको पैसे दे के अलग कर दो, एक केस 2 वकील नहीं लड़ सकते हैं। तो बोले बहन 50 तो पहले मुझे उसको देना पड़ेगा और 1 लाख ये, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के, बेटे की पत्नी के सारे गहने मैं बेच दूंगा तो हो सकता है 1 सवा लाख रुपया मेरे पास आ जाएगा। मैंने कहा बेच दो, जो भी हो, बेटा घर पे आ जा, बेच दो। मैंने कहा अब सुनार कब पूरे पैसे देता है। अब वो बेचने गए, 55,000 रुपया आए। बोले इसमें तो वो वकील की फीस मुश्किल से निकलेगी, अब 1 लाख रुपये मैं कहाँ से निकालूं? मन का सगे संबंधी में बोले हम 8 भाई है बहन, पर ऐसे में कौन मदद करता है। मैंने कहा क्या किया जाए। मैं अमेरिका से जब आती हूँ जून में तो तुरंत ही गुरु पूर्णिमा का समय आ जाता है और कुछ लोग कथा के निमित्त से, वो कथा में जो कुछ अच्छी बातें सुनी हो तो मन से ही मुझे गुरु मान लेते हैं, तो गुरु पूर्णिमा पे अपनी अपनी भेंट भेजते हैं। तो मेरे पास 70,000 रुपये आए थे। रविवार के दिन प्रमोद वगैरह दर्शन को आए पुष्कर, तो मैंने कहा कि एक काम करो प्रमोद, ये हरि भाई का बैंक अकाउंट नंबर मैं मंगवा देती हूँ फ़ोन करके, और ये 70,000 रुपये उसको भेज दो आप। वैसे ही मैं ये दान पुण्य में दे देती हूँ, ये बच्चा जेल से वापस आ जाए, इससे बड़ा क्या काम आएगा ये पैसा। प्रमोद बोले ठीक है, आज तो रविवार है, कल मैं भिजवा दूँगा। हरि भाई को फ़ोन करके बात करवाई, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर ले लिया। सोमवार को बोले 30,000 और कम रहते हैं। साधारण से भाई है, पेंशन पे जीवन जीते हैं, पर मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया राजकोट, मैंने कहा भैया आपके बैंक बैलेंस कुछ है क्या? बोले क्यों? मैं बोली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी हरि भाई को जानते और उनको ये केस का मालूम था, तो वो भी दुखी हो गए थे। तो मैंने कहा भैया 30,000 रुपये चाहिए। बोले 50,000 मेरे बैंक में बैलेंस पड़े हैं। मैंने कहा जितना हो सके जल्दी वो आपको लौटा देंगे, और वो नहीं लौटाएंगे तो जिम्मेदारी मेरी। मैं पुष्कर में 1 महीना निकालूंगी, बाद में मेरे प्रोग्राम चालू हो जाएंगे, तो जैसे मेरे कथा की भेंट आएगी मैं आपको दे दूँगी। बोले आप चिंता मत करो, मैं पहुंचा दूँगी। किसी तरह 1 लाख रुपये इकट्ठे हुए, वहाँ पहुंचा दिए। भगवान की कृपा से 8 दिन में वो बच्चा जामीन पर छूटकर घर पर आ गया। रोने लग गए, मेरे पास आए, बहन एक बार उसको देखने तो आओ, बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियाँ वो बच्चा। यदि 8-15 दिन और देर होती तो वो शायद उसका सब हाथ में आता। भगवान की ऐसी करुणा रही। और फिर बोले अब देखा जाएगा, केस चलेगा तब। अभी जामीन पे छुड़वा लिया। फिर 1-2 साल केस चला और ना कुछ भी हुआ और निर्दोष छुटकारा। ये सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, करुणा करते हैं। आज भी वो बहुत ही मेरे पास आते जाते हैं। मेरे भाई बहन ऐसे कोई एकाध सत्कार्य अपने निमित्त बन जाएं तो अपना सारा कथा जो भी हमारे पास वो सफल हो जाता। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी लाज रखते हैं। हरि भाई ने वो पैसे फिर लौटा दिए। उनका बच्चा स्वस्थ होकर काम करने जाने लगा। उनकी दुकान में जो माल बेकार पड़ा था, अचानक गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि जो माल कभी बिकने वाला नहीं था वो भी 2 महीने के अंदर 7.5 लाख रुपये में सब ले गए। ये उन पर भी भगवान की कृपा। और फिर मेरे को बोले ये पैसे भेजूँ कहाँ? मैंने कहा पहले 30,000 उस भाई के दे दो और 70,000 अनंतपुर 1200 मरीज का ऑपरेशन था।
विपिन भाई का फ़ोन आया था, तो बोले एक मरीज के 750 रुपये ऑपरेशन के लगते हैं। तो मैंने कहा 75,000 वहाँ भेजो तो 100 ऑपरेशन हो जाए, तो 70,000 आप भेज दो, 5,000 मैं भेज दूँगी। तो बोले नहीं बहन, ये 5,000 और मैं मिला के भेज दूँगा। तो उन्होंने भी वो पैसे रखे नहीं, उन पर भी भगवान की कृपा, उन्होंने ऐसे ही, बहुत ही नीतिमान है, बहुत ही भक्त हृदय है, और उनकी भी भगवान ऐसे इलाज रखते। हमारे घर में जब परिस्थिति कुछ संकट वाली थी, भाई लोग छोटे थे, आर्थिक ढंग से पिताजी ने पहले देश सेवा में जीवन बिताया, फिर भजन में लग गए, तो थोड़े आर्थिक रूप से हम बहुत टाइट कंडीशन में बड़े हुए। उसके कारण अपमानित भी बहुत हुए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि जेब खाली हो तो सभी धुतकार देते हैं, सभी फटकार देते हैं, कोई भी कैसे सुना देता है। तो ऐसे सब होता है। तो तब घर की परिस्थिति ऐसी, तो माँ की इच्छा कि तुम भी नौकरी कर लो ना थोड़ा। मैंने कहा जरूर। तब 10वीं पास को 200 रुपये में स्कूल में सर्विस मिल जाती थी। मैंने पिताजी से कहा मैं करने को तैयार हूँ। वहाँ की महावीर स्कूल में अर्जी भी दे दी थी। और कुछ दिनों के बाद गुरुदेव पुष्कर पधारे, हम गए वहाँ। गुरुदेव ने अकेले बुलाया, क्यों आजकल माँ काम के लिए क्या कहती है? मैं गृह कार्य के लिए समझी। मैंने कहा कुछ नहीं कहती है। बोले क्यों, काम के लिए कुछ नहीं कहती? मैं बोली मैं सब काम करती हूँ, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन सब करती हूँ। अरे पागल, ये नहीं, नौकरी के लिए क्या कहती हूँ? मैं बोली हाँ ज़रूरत है तो, और माँ की इच्छा की और बहनें भी तो गुरुदेव के पास रहने वाली नौकरी करती है, तो तुम्हें भी करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा कि अर्जी दी है, अब वहाँ से क्या परिणाम आता है कर लूँगी। बहुत नाराज़ हुए, क्यों मैं मर गया हूँ क्या? अब सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के बिना कर नहीं सकते। माँ इस बात को ज़्यादा नहीं पकड़ पाती थी। थोड़ी अभाव मेरे से हो गया, थोड़ी नाराज़गी हो गई कि ना पढ़ाई करनी, ना शादी करनी है, ना नौकरी करनी है। मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाई। गुरुदेव के मना करने पर मैं कर भी नहीं सकती थी, करें तो क्या करें। धर्म संकट सामने खड़ा हो गया। अब घर में थोड़ा मुझसे दूरी हो गई, भाव न रहा, अभाव भरा वातावरण में रहना मुश्किल हो गया। कुछ ज़्यादा समय गुरुदेव के पास भी जाने लगी। उड़ीसा में 4 महीना रिलीफ कैंप में, बिहार में 67 में 7 महीना। तो उन दिनों में काम को भी, मैं काम नहीं आती घर में, माँ को करना पड़ता, तो सब प्रकार के असंतुष्ट हो गए। इसीलिए 68 में फिर गुरुदेव ने कहा तुम्हारा घर में रहना ठीक नहीं, घर छोड़ दो। लेकिन मैंने सोचा उनको मदद करने वाला कोई आ जाए, एक आध भाभी आ जाए। गुरुदेव तो सब जानते थे कि कोई साथ नहीं रह पाएंगे, जिसकी जहाँ नौकरी है। लेकिन फिर कुछ समय में मुझे सामने से निकलना ही पड़ा। सोचती रही क्या करूं, कहाँ जाऊं। गुरुदेव इंदौर विराजते थे। पत्र लिखा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जवाब आया, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, तुम ऐसे आने का आग्रह रखोगे तो आराम में विक्षेप होगा। गुरुदेव को आराम में विक्षेप हो ये तो नहीं सहा जाता, नहीं जाना चाहिए। अब कहाँ जाऊँ? हार गई, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। सोचे जीवन ही पूरा कर दूँ। सोचा, सुना था काशी में मुक्ति मिलती है, चलो काशी चले जाओ। निकल गई घर से, वहाँ गई। कुछ
योग ही नहीं बना वहाँ रहने को, जाने को। भगवान ऐसे अभागे जीव को काशी क्यों रखेगी? वहाँ से भी निकल जाना पड़ा। सोचा अब वहाँ से रास्ते में मुझे कोई भाई मिले थे सज्जन पत्नी के साथ, बोले बेटा कहीं नहीं तो हमारे घर कानपुर आ जाना। कहाँ किसके घर जाए अनजान, देखा जाएगा। कानपुर जाना करके बनारस जहाँ ठहरी थी वहाँ से किसी तरह से निकलूं, क्या कहूँ, कानपुर जाना करके निकल गई। छोड़ने आए, ज़बरदस्ती ट्रेन में बिठा दिया, कानपुर की टिकट दिला दी। कानपुर तो जाना नहीं है किसी के अनजान के घर, बीच में इलाहाबाद पड़ेगा, चलो संगम में चली जाती हूँ। लेडीज़ डिब्बे में बैठी थी, आंखें बंद थी, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। आवाज़ आई, नागपुर चली जाओ। गुरुदेव की आवाज़ थी। मेरा मन लड़ रहा है, मेरा मन घबरा रहा है क्या? ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। मैं ऐसी हालत में बड़े भाई के यहाँ तो नहीं जाऊँगी। फिर आवाज़ आई, मैं कहता हूँ नागपुर चली जाओ। आंखें मेरी बंद थी। बोल तो रहे गुरुदेव, आवाज़ ऐसी लग रही है, लेकिन गुरुदेव यहाँ कहाँ से होंगे? चलती ट्रेन है, लेडीज़ डिब्बा है। विचारों में डूबी हुई थी। तीसरी बार आवाज़ आई, मैं कहता हूँ नागपुर चली जाओ। आँख खोली, सद्गुरुदेव भगवान दर्शन अदृश्य हो। मैं वहाँ से सीधी इलाहाबाद उतर के जबलपुर की नागपुर की टिकट ली। वह जबलपुर इटारसी जाना था। मेल की टिकट ले सकूँ इतने पैसे नहीं थे पैसेंजर गाड़ी के लिए, जो 3 दिन में मुझे पहुँचाते। भूखे प्यासे जबलपुर इटारसी होते हुए नागपुर के लिए किसी तरह पहुंची। पास में 2-2.5 रुपये बच गए थे, बाकी पैसे भी नहीं थे। अब मैं बाहर निकलूंगी और टीसी टिकट मांगेगा। मैं मेल में गई थी इटारसी से और मेरी टिकट पैसेंजर की थी, तो मैं क्या करूंगी? चलो वैसे भी वेटिंग रूम में जाके नहा धो के और एक जोड़ी कपड़े साथ में थे, बदल लेती हूँ। तब तक टीसी चला गया, ट्रेन का टाइम निकल गया, गेट पे कोई नहीं, बाहर निकल गई और घर पर गई। भाभी वगैरह दौड़े चले आए, सामान कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं था, रो पड़ी। दूसरे दिन सुबह तार आ गया गुरुदेव का भोपाल से मेरे पास, भोपाल चली आओ। भोपाल गुरु पूर्णिमा मनाई थी तब गुरुदेव ने। अब मैं सुबह की ट्रेन से निकल गई, रात को 7 बजे करीब मैं भोपाल पहुंची। नियम था कि जब तक गुरुदेव का चरणामृत न लूँ पानी नहीं पीऊँगी। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। साथ में थेपला आम वगैरह भैया ने दिए थे। वहाँ पहुँची और पता चला गुरुदेव 3 दिन के लिए विदिशा पधारे हैं। मैंने कहा चलो और कसौटी, अब 3 दिन में आएंगे तब मैं पानी पीऊँगी, अभी इतना तप और करना होगा। मैं तांगे में जा रही थी जब गुरुदेव की गाड़ी सामने मिली थी, लेकिन तांगा कहाँ और गाड़ी कहाँ, झट से निकल गई। मैंने सोचा गांव में कहीं पधारे होंगे, अभी आ जाएंगे। वहाँ जाके पता चला 3 दिन के लिए विदिशा गए। वो आम बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। करीब 2 डज़न आम थे, गुरुदेव के रसोई में दे दिए कि सबको बांट देना, मुझे तो खाना नहीं है। सब लोग जिस कमरे में ठहरे थे जगह नहीं थी, सबने चप्पल जूते उतारे, वहाँ किसी तरह सफाई करके रात को लेटी थी। नींद तो क्या आती, रो रही थी। गुरुदेव कैसे कैसे दिन आप दिखा रहे हो। खूब जोरदार वर्षा हुई, इतनी तेज बारिश, और बाहर करीब 11-11:30 बजे होंगे। गाड़ी का हॉर्न बजाने की आवाज़, बहुत बड़ा गेट था पतरे का, तो उसमें से गाड़ी नहीं दिखाई देती, लेकिन उसकी जगह छेद में से लाइट आ रही थी गाड़ी की।
अब ताला लगा हुआ, मैं चारों ओर बारिश में भीगती दौड़ूं, चौकीदार कहाँ है पता नहीं। इतने में चौकीदार आ गया, गेट खोला, गाड़ी आई। लाइट में मैं तो गाड़ी में कौन देख नहीं पाती। मैंने सोचा गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, कोई भक्तजन गाड़ी लेके आए होंगे, लेकिन सद्गुरुदेव बता रहे। उन्होंने तो मुझे देख लिया, भीग गई थी पूरी, मेरे पास आके गाड़ी खड़ी रही, मुस्कुराते हुए बोले, आ गई तुम, चलो अंदर। अंदर गए। अब गुरुदेव रात को 11 साढ़े 11 बजे कुछ भोजन लेने वाले नहीं, लेकिन जानते थे कि इस लड़की ने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरे लिए कौन रसोई बनाता। गुरुदेव बोले, भूख बहुत लगी है, कुछ है क्या? बोले, परवल है, सब्जी रोटी बना दे। बोले, हाँ लाओ परवल, मैं अमन्या करता हूँ। फिर गुरुदेव को कौन अमन्या करने देगा। और बहनों ने किए, आटा बनाया, सब्जी रोटी बनाई। गुरुदेव जब भोजन पाते हैं तो पास में जिमाने वाला एक आध व्यक्ति रहता है। सब जाओ, मैं भोजन कर लेता हूँ। गुरुदेव रसोई घर में पधारे, मैं बाहर निकली। बाहर दरवाज़ा थोड़ा खुला था, बाहर बारिश भी भीग रही थी मैं। तो गुरुदेव भोजन कर रहे थे तो सामने ही दरवाजे के दिख रहे थे, उनको मैं दिखाई दी। बोले, आ जाओ अंदर आ जाओ। बोले, बाहर क्यों भीग रही हो? अंदर गई, बैठी गुरुदेव के पास। बोले, जयपुर सब कैसे हैं, कुशल है, ये वो समाचार पूछे। और फिर वो आम रखे थे, उस पर ध्यान गया। वहाँ किसी से पूछा, ये आम कौन लाया? बोले, रमा बेन लाई। बोले, लाओ लाओ, इसमें 2 आम धो के दे दो, अमन्या कर दो। बोले, खुद को तो भोजन का बहाना था, थोड़ा सा पाए, अपनी कांच की प्लेट में पाते थे, उसमें से एक थाली में लेके रोटी सब्जी आम सब रखा। और बोले, वो बहन को बोले, तुम जाओ ये पूजा कर ले। पूजा करते बोले, मैं सुबह सब बात करूँगा, चिंता मत करना किसी बात की, अभी ये भोजन पा के आराम से सो जाओ। और गुरुदेव सबके सामने बोले, कृष्णा मैंने ने पूछा, भगवान 3 दिन में आने वाले थे, जल्दी आ गए। बोले, अरे बेटा, मेरे सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे, बहुत पानी बरसा, बहुत पानी बरसा, इतना पानी आया कि मेरी गाड़ी में मेरे तक पानी पहुंच गया। मेरे सामने देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं मन ही मन कह रही थी, भगवान आँखों का पानी इतना बहा कि आपकी गाड़ी में पहुंच गया। तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। कैसे कैसे भाव रखते हैं, कैसे कैसे वो सुरक्षा देते हैं। फिर सद्गुरुदेव भगवान ने सुबह जो भी बात कर ली और वहाँ से साथ में लेके जयपुर पधारे। और पिताजी से कहा, अब ये जयपुर नहीं रहेगी, मेरे साथ पुष्कर जाएगी और रामधाम में ही तुम यहाँ रहना। तो 67 में तो ट्रस्ट बन ही गया था, 68 में इस प्रकार से पुष्कर रहने का मेरा कायम हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा हर पल हर क्षण। क्या भगवान की इच्छा है कि कुछ न कुछ प्रोग्राम प्रसंग याद आके संस्थाओं के बारे में मैं प्रोग्राम चालू करना चाहती हूँ बोलना, लेकिन बीच में ये हरिभाई का प्रसंग आ गया, कुछ ये प्रसंग आ गया। जब प्रभु ने चाहा होगा तभी वो प्रसंग आएंगे। उनकी इच्छा के अनुकूल समय पूरा होने जा रहा है। विराम। जय सिया राम।